रात के 10:30 बज चुके हैं। हम लोग निकले हैं बुढ़िया माता के दर्शन करने। ऐसा कहा जाता है कि बुढ़िया माता का शकल जो एक बार देख लेता है उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला में बुढ़िया माता को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल छापे जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुढ़िया माता के दर्शन करने गए थे। तो अब हम लोग की बारी आ जाती है, आपकी और मेरी, कि हम लोग भी बुढ़िया माता के एक बार दर्शन करें। दोस्तों, मैं आपको इस सुनसान जंगल के रास्ते बुढ़िया माता के स्थान पर ले जाने वाला हूं और यहाँ पर काफ़ी सुनसान जंगल आप देख सकते हैं। ये चीज़ें अमर उजाला और दैनिक जागरण में काफ़ी बार प्रकाशित हुई है कि जो भी लोग बुढ़िया माता के दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस जंगल की कहानी कुछ ऐसी है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक बारात आई हुई थी। उस बारात में एक बूढ़ी माता जी रहती हैं। उस बारात वालों से माता जी कहती हैं, जो भी डांस करने वाले होते हैं, नाचने वाले होते हैं, उनसे माता जी बोलती हैं कि एक बार हमें नृत्य दिखाइए। वहाँ पर उन लोगों ने, नाचने वाले ने माता जी का अपमान करते हुए वहाँ से भगा दिया, लेकिन एक बांसुरी वाले ने उनको अपना बांसुरी बजाकर और उनके सामने नाचकर दिखाया था। माता जी बांसुरी वाले से प्रसन्न होकर उससे बोली कि आज से 3 दिन बाद जब बारात लौटेगी तो इस पुल के रास्ते आपको नहीं जाना है। बांसुरी वाले ने उनकी बात मानी और उस पुल के रास्ते वो नहीं गया, लेकिन ज्यों ही पूरी बारात पुल के ऊपर जाती है, पुल ही टूट जाता है और सारे लोग पुल में दफन हो जाते हैं और माता जी एक जगह बैठकर विराजमान हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस जंगल के रास्ते ले जाने वाले हैं आपको उस माता जी के पास, जहाँ पर काफ़ी लोग, यहाँ तक कि लोग विदेश से भी आते हैं माता जी के दर्शन करने। हालांकि वहाँ पहुँचना थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दर्शन जरूर कराऊँगा। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। तो आगे चलने के बाद एक हाईवे भी मिलेगा जहां से आप नॉर्मली जा सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग पैदल इस रास्ते जा सकते हैं। आगे का आप नज़ारा देख सकते हैं कितना जटिल है यहां से जाना, लेकिन यहां पर लोग आते हैं, माता जी के दर्शन करने आते हैं। ओके। बड़ा झकास आ रहा है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बुढ़िया माता के मंदिर के पास। यही वो मोड़ है जहां से हम लोग मुड़कर उस मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको आज संडे है और कुछ लोकेशन पे आप देख रहे होंगे हल्का फुल्का भीड़ दिखना सुबह में ही शुरू हो चुका है। और आप देखेंगे आगे की तरफ आपको 4 मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि बुढ़िया माता का मंदिर हाथ से बनाया नहीं गया था। इस मूर्ति को ये ऑटोमेटिक ही मूर्ति में कन्वर्ट हो गई। तब से आज तक लोग बुढ़िया माता के दर्शन करने आते हैं। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और 4 मंदिर यहाँ पर है, एक किनारे से चारों के दर्शन कराते हैं। और इन चारों मंदिर का दर्शन करना अनिवार्य है। अगर आप चारों मंदिर के दर्शन करते हैं तो ये माना जाता है कि आप बुढ़िया माता के दर्शन कर लिए। जहाँ तो अब हम अपनी गाड़ी को सबमिट करके यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, सबसे पहली मंदिर आती है। उस मंदिर के अंदर हम घुस के आपको पूरी तरीके से लाइव दिखाने वाले हैं। आप यहाँ से बुढ़िया माता के दर्शन कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं हमें भी बुढ़िया माता का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले इस मंदिर की आप दर्शन करके, मेरे पीछे पीछे कैमरामैन आ रहे हैं, आप उन दर्शन करके उसके बाद से बुढ़िया माता का जो मेन मंदिर है, नाव से आप जैसे जहाँ पर पुल टूटा था उस पुल पर अभी तक कुछ नहीं बना है। अब नाव से एक पार से दूसरे पार जाते हैं हम लोग। तो नाव से आप एक पार से दूसरे पार हम लोग चला जाएगा और माता जी का दर्शन पूर्ण रूप से करके वहाँ से आया जाएगा। ये हैं दुर्गा माता, जिन्हें देखकर आप अपने मन की बात बोल सकते हैं, जिनका दर्शन आपके सामने लाइव हो रहा है। दुर्गा माता के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड मंदिर पे जाते हैं, जिसे मुख्य मंदिर भी कहा जाता है। तो ये है आपके सामने सेकंड मंदिर, जिसे मुख्य मंदिर कहा जाता है। आप यहाँ का भी दर्शन कर सकते हैं।
यहाँ पर माता जी का मूर्ति विराजमान है, जिसे कहा जाता है कि इन्हें देखने के बाद आपको एक शांति का अनुभव होता है। और इस मंदिर में माता जी से लोग अपने मन की बात बोलते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है माता जी से अपने मन की बात बोलते हैं और माता जी उनकी बात सुनती भी हैं। तो भीड़ काफ़ी है, सुबह का टाइम है, लेकिन मॉर्निंग में ही इतना ज़्यादा भीड़ हो चुका है। हम लोग काफ़ी पहले से ही प्लानिंग करके यहाँ पर आने का सबसे पहले कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी इतना भीड़ हो चुका है। और अगर दोपहर की बात किया जाए फिर शाम की बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले आ चुके हैं और माता जी के दर्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ा। काफ़ी लंबे समय बाद मेरा नंबर आया और मैं माता जी का दर्शन किया। तो मैं उस लंबे समय को वीडियो में कट करना चाहता हूँ। तो मैं तो माता जी के पास पहुंच गया, लेकिन कैमरा उतना अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। हालांकि आप फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, बट कैमरा वहां पर जाना अलाउ नहीं है। तो कैमरा काफ़ी दूर से जूम करके ये आपके सामने माता जी का दर्शन हो गया। इन माता जी से आप अपने मन की बात वीडियो को पूछ करके बोल सकते हैं। आपको शांति का भी अनुभव होगा और साथ ही साथ जो भी आप बोलेंगे उस मनोकामना को माता जी भी पूर्ण भी करती हैं। अब हम लोग दूसरे मंदिर से बाहर आते हैं। अब आते हैं मेन बुढ़िया माता के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, जहां बुढ़िया माता स्वयं विराजमान है और उनको देखकर आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। तो ये वही पुल है जिसकी हम बात कर रहे थे वीडियो में, और ये वही पुल है जहाँ पे आप देख सकते हैं उधर पुल के द्वारा लोग नहीं जा रहे हैं, नाव के द्वारा जा रहे हैं। और हम देखते हैं आगे बढ़ के कि आगे और क्या देखने को मिलता है। अब हम लोग धीरे धीरे माता जी के दर्शन को अग्रसर हो रहे हैं। सामने ये वही बांध है जहाँ के सामने आपको पुल मिलता है, और ये वही पुल है जो माता जी के श्राप से भस्म हो गया था, या फिर कहें तो टूट गया था। मेन प्लेस पे आ चुके हैं जहाँ पर पुल टूटा हुआ था। अभी पुल का कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन नाव की व्यवस्था है। नाव के द्वारा हम लोग इस साइड से उस साइड जाएंगे। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा नाव का। वेरी ब्यूटीफुल दिखा रहा है, नाव दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, जो कि माता जी के प्रभाव से ये हुआ था। और तब से अब तक जिसको भी इस पार से उस पार जाना होता है उसे नाव के द्वारा जाता है। तो ये है आपके सामने नाव, और उसमें काफ़ी सारे श्रद्धालु जो माता जी के दर्शन करके आ रहे हैं वो नाव से उतरेंगे। उसके बाद से हम लोग की बारी आएगी, हम लोग उस साइड माता के दर्शन के लिए जाएंगे। रुक जाइए ऐसे आ जाइए, है ना है आप पहिए पकड़ लिए। एक लड़का है, हेलो सर जी, एक लड़का है कह रहा है असली बुढ़िया माई है नकली बुढ़िया माई है। भगवान जी करा के लिए बाबू अच्छा दे दिए और फाइनली हम लोग भी नाव पर बैठ चुके हैं और एक तरफ से दूसरे तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने शांति से लोग अपने मन में ये बनाए हुए कि माता जी के दर्शन होगा, और हम भी उसी उम्मीद में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग उस तरफ पहुंच चुके हैं जहां माता जी के दर्शन होने वाले हैं। उसके साथ ही साथ शंकर भगवान के भी दर्शन होने वाले हैं। तो सभी लोग यहां से नाव से उतरते हैं और दूसरे की तरफ माता जी की तरफ सभी लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यही है वो मंदिर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर हमें बुढ़िया माता जी का दर्शन होगा, साथ ही साथ और भी देवी देवताओं का दर्शन होगा। तो अंदर की तरफ कैमरामैन बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप लिखा हुआ है श्री श्री बुढ़िया माई दरबार। यहाँ से आप माता जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप दाहिने साइड की तरफ जो व्हाइट कपड़े में हैं वही माता जी हैं, उनका मूर्ति बनाया नहीं गया था। और भी यहाँ पर देवी देवता के आप दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। बुढ़िया माई है का? हाँ वही है, वही है उस साइड की।
उस साइड वाली है हो गया ना अच्छे से एकदम। ये जरूरी है कुछ सर्दी कर उठ दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बाबा जी का आशीर्वाद लेकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो कि अगले माता जी का दर्शन हमें वहाँ पर होगा। अभी भी आपका दर्शन अधूरा है, आगे एक और मंदिर है जहाँ पर हम माता जी के दर्शन करेंगे। वहाँ दर्शन करने के बाद ये दर्शन पूरा होता है और हम लोग कहते हैं कि बुढ़िया माता के दर्शन करके आ गए हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दर्शन हुआ पूरा, बोलिए जय माता दी।